इमर्जिंग हरियाणा, उभरता हरियाणा। सबसे पहले नमस्ते हरियाणा और राम राम हरियाणा। तो इमर्जिंग हरियाणा यानी उभरता हरियाणा की बात होगी कि हरियाणा का कितना विकास हुआ है और हरियाणा के विकास के लिए क्या कुछ प्लानिंग है सरकार के पास, और मिशन 2024 की बात भी होगी क्योंकि 2024 अब नजदीक है और पार्टियां तैयारियों में जुट गई हैं। उनकी क्या प्लानिंग है, क्या विकास के रोड मैप पर आगे बढ़ रही हैं और संगठन को कैसे मजबूत किया जा रहा है, इसलिए एक खास कार्यक्रम आज हम लेकर आए हैं रोहतक से। और रोहतक में हमारे साथ आपको बता दें कि पूर्व मंत्री हैं और बीजेपी के उपाध्यक्ष भी हैं मनीष ग्रोवर जी। मनीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ हमारे साथ अर्जुन शर्मा जी भी हैं, प्रदेश सह संयोजक है सेवा प्रकोष्ठ के प्रदेश। आपका भी बहुत बहुत अर्जुन जी बहुत बहुत स्वागत है। और देखिए, मनीष ग्रोवर जी की बात करें, हालांकि विधायक नहीं है, वो विधायक पहले थे, लेकिन विधायक के तौर पर तेजी के साथ काम करते हैं और जहां भी परेशानी आती है रोहतक के अंदर फौरन पहुंचते हैं, खासकर जहां पानी भर जाता है। मैं सही कह रहा हूं, जहां भी पानी भरा वहीं मनीष ग्रोवर पहुंच गए। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिएगा और फिर चर्चा की शुरुआत करते हैं। मनीष ग्रोवर जी, आप के बारे में मैंने जाना पढ़ा, पहले भी आया जब पिछला चुनाव 2019 मैंने कवर किया, तो आप एक्टिव बहुत रहते हैं। अब विधायक भी नहीं है लेकिन एक्टिव है क्योंकि सरकार है, अगर पानी जहां भी भर जाता है वहां फौरन पहुंच जाते हैं। ये मिशन 2024 की तैयारी है या निरंतर इसी तरह जनता की सेवा करते रहते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की मैंने पहले ही आपको बताया एक प्रक्रिया है। प्रभारी विप्लव देव जी आप बन के आए हैं, इससे पहले विनोद तावड़े जी थे। तो ये एक हरियाणा से मतलब नहीं, किसी भी प्रदेश के लिए ये प्रक्रिया है भारतीय जनता पार्टी की। दूसरे प्रदेशों के लोगों को प्रदेश में प्रभारी लगाया जाता है, वो अपने हिसाब से संगठन को मजबूत करने के प्लान करते हैं, सरकार को मजबूत करने के प्लान करते हैं। ये सिंपल प्रक्रिया है हमारी, इसमें कोई स्पेशल नहीं है कि सिर्फ हरियाणा के लिए विप्लव देव जी को लाया गया। हर प्रदेश के प्रभारी बदले गए, ये एक निरंतर प्रक्रिया चलती रहती है। रही बात डॉक्टर सुधा यादव जी की, तो आज उनको सर्वोच्च पद केंद्र में मिला है भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय उसमें पार्लियामेंट्री बोर्ड में और चुनाव समिति बोर्ड में। तो एक बहुत बड़ा हमारे लिए, हरियाणा प्रदेश के वासियों के लिए गर्व की बात है। और मैं ये कहूँगा उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके मंच के द्वारा मैं देना चाहता हूँ डॉक्टर सुधा यादव जी को, कि वो अपने प्रदेश का नेतृत्व करेंगी और जिस तरह से वो अपने संगठन के बारे में जितनी उनको नॉलेज है, वो उस नॉलेज के हिसाब से पूरे देश को आज वो अपने संगठन की चीज़ें सिखाएंगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार कितने प्रदेशों में बने उसके लिए भी प्रेरित करेगी। चलिए, अर्जुन जी लगातार कह रहे हैं, सर आप भी कह रहे हैं, मनीष जी, बड़ा सवाल यही है कि पहले आप जब चुनावों में गए, पिछले चुनाव की बात करें, तब आपका एक नारा था ना पर्ची ना खर्ची। अब सरकार, विपक्ष की तरफ से सरकार पर लगातार हमले बोले जा रहे हैं कि देखिए शिक्षकों की कमी है। हुड्डा साहब लगातार ट्वीट करके आप पर वार करते हैं, एक स्कूल दिखा देते हैं कि देखिए यहाँ शिक्षकों की कमी है और लोग ताला लगा रहे हैं। और दूसरा कहीं ना कहीं वो कहते हैं कि देखिए नौकरी की आप पारदर्शिता की बात करते हैं, बिना पर्ची और बिना खर्ची की बात आप करते हैं हरियाणा में, लेकिन पेपर लीक हो जाते हैं, भर्तियों की बोलियां लग रही हैं। तो हुड्डा साहब इन बातों को लेकर चल रहे हैं और पिछली बार आपने कहा 75 के पार नारा लगा दिया था। लेकिन अब ऐसी स्थिति में सर कैसे तालमेल बिठाएंगे और किन किन उपलब्धियों के साथ आप चुनावी मैदान में कूदेंगे? आपका बहुत अच्छा सवाल है। 90,000 नौकरियां 8 साल में हरियाणा बनने के बाद पहले मुख्यमंत्री जी ने दी। 90,000 सर, उसमें भी ड्राइंग टीचर निकाल दिए, फिर वो आप पे आरोप लगाते हैं, फिर आपने पीटीआई निकाले, फिर उनको एडजस्ट करने में लगे हुए हैं अभी तक। हरियाणा सरकार द्वारा जो हमारे 2 स्वतंत्र बॉडी है उसके द्वारा वो प्रक्रिया पूरी करते हैं। कहीं नकल का विषय आता है, कोई विपक्ष ने नहीं बताया कभी। अगर मीडिया भी बताता है तो मुख्यमंत्री उसकी जांच लेकर जांच करवाते हैं। अगर कोई गलती मिलती है, कोई कमी मिलती है तो मुख्यमंत्री जी उसको एक्शन लेते हैं। इससे पहले नहीं था कभी सरकारों में। उनके सरकारों में तो ऐसे बच्चे लगे हैं, ऐसे बच्चे लगे, नौकरी लग गई, उनकी शादी हो गई, शादी के बाद बच्चे हो गए, फिर सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया, हाई कोर्ट ने हटा दिया। उन नौजवानों के साथ क्या बीतती होगी? हमारी सरकार में एक भी केस ऐसा बता दो जो नौकरी लग गई हो, ज्वाइन कर लिया हो, उसके बाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने उड़ाया हो। ये पारदर्शिता का काम है, बिना पर्ची बिना खर्ची का। पहली सरकार आई है 1 नवंबर 1966 के बाद, परिवारवाद मुक्त, भाई भतीजावाद मुक्त, ना पर्ची ना खर्ची।
उसी पे हरियाणा की भाई सरकार। बता दीजिए ना, बिना पर्ची बिना खर्ची मिल रही है ना नौकरी हरियाणा में। देखिए चलिए, ये एक बड़ी बात है। तो जोरदार तालियां। देखिए मैं तालियां बहुत बजवाता हूं दर्शकों से, और देखिए ताली बजाना एक बहुत अच्छा योग भी होता है, कि कहते हैं बाबा रामदेव ताली बजाते होंगे, आपने पार्क में लोगों को देखा है, तो तालियां बजती रहनी चाहिए। जी मनीष जी। धन्यवाद। नहीं, मेरा आखिरी सवाल होगा, आप चर्चा में बहुत रहते हैं, चाहे विवादों से भी नाता रहता है आपके, लेकिन सुर्खियों में आप बने रहते हैं। देखो, जो आदमी समाज में रहता है, सार्वजनिक जीवन में रहता है, उसको चर्चा में रहना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन अगर अरविंद चर्चा शर्मा में जी नहीं रहेंगे तो कहेंगे हार के घर बैठ गए, हाँ, जीत खुशी में ऊपर अहंकार आ गया। इसलिए जीत में भी जनता में रहना चाहिए, हार के भी जनता के बीच में रहना चाहिए। चलिए मनु के सवाल में एक सवाल और मैं जोड़ देता हूं, अरविंद शर्मा जी से अब ठीक ठाक हो गई है अभी? मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। कमल और फूल मेरी मां है। कोई भी कमल का फूल आएगा उसके लिए मैं काम करूंगा। 50 साल की मेरी राजनीतिक है, 1971 से लेके आज 2022 तक, और जो भी कमल का फूल आएगा उसके लिए मैं दिन रात काम करूंगा। ये मेरे खून में है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया मनीष ग्रोवर जी आपका भी, और अर्जुन शर्मा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने तमाम बातें कही और तमाम दावे किए कि 2024 में आपकी सरकार आएगी, केंद्र में भी और राज्य में भी। चलिए जनता ये देखेगी और जनता आपकी विकास की उपलब्धियों को देखेगी कि आखिरकार दोबारा मौका देती है या नहीं देती है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया अर्जुन शर्मा जी आपका यहाँ पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। मनीष ग्रोवर जी, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप मंच पर बने रहें। साथ ही जी मीडिया के क्लस्टर 3 के चीफ बिजनेस ऑफिसर अभय ओझा जी से मैं एक बार फिर निवेदन करूंगा कि वे मंच पर आएं और मनीष ग्रोवर जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। मंच पर आमंत्रित हैं अभय ओझा जी। तो मनीष जी ने कहा कि कमल का फूल जो भी खिलाएगा मैं उसके साथ हूं, मेरी रगों में कमल का फूल है। भारतीय जनता पार्टी की तो पहचान ही उसका चुनाव चिन्ह कमल का फूल है, और मनीष जी ने यह साबित किया कि वो तो बने ही भारतीय जनता पार्टी के लिए हैं। जोरदार तालियों से स्वागत।